फ्लो जो है वो कैलकुलेट करा जा रहा है उसको एक किसी वेंचुरी मीटर के थ्रू फ्लो करवा कर। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द आर्टरी। तो वाइडर पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए 8 मिलीमीटर स्क्वायर। द नैरोअर पार्ट हैज एन एरिया, द नैरोअर पार्ट हैज एन एरिया स्मॉल ए 4 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल। प्रेशर ड्रॉप का मतलब क्या है, डिफरेंस इन प्रेशर दे रखा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जब आर्टरी दे रखी है तो आर्टरी के थ्रू जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसमें ये है कि एक जगह तो वाइडर पार्ट है आर्टरी का और एक जगह नैरोअर पार्ट है। वेंचुरी मीटर से उसका प्रेशर कैलकुलेट करा जा रहा है। तो जो वाइडर पार्ट है, वाइडर पार्ट का एरिया कितना दे रखा है, 8 मिलीमीटर स्क्वायर। भाई ये जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना, इससे पहले वाला ही है, मेरे इसमें पेज नंबर नहीं लिखा हुआ, दिखा दूं? मिल गया? ब्लड वेलोसिटी लिखा हुआ है उस पर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब देखिएगा, द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी। तो यहाँ पर मैं बर्नौली इक्वेशन यूज करूंगा। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होगी, सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है ना। एक्चुअली ये मेरे को यूज करना है। अच्छा, ये यूज क्यों करना है, क्योंकि आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास कोई वो नहीं दे रखा कि इतनी हाइट पर आर्टरी है, ठीक है, कि नैरोअर पार्ट जो है वो तो इतनी हाइट पर है और वाइडर पार्ट जो है वो इतनी हाइट पर है। तो अगर ब्लड उसके फ्लो कर रहा है तो ब्लड उसके हार्ट में से जो आर्टरी निकल रही है तो उसका वाइडर पार्ट और नैरोअर पार्ट ग्राउंड से लगभग लगभग सेम ही हाइट पर होगा। तो इसलिए मैं उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है रो जी एच वो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करिएगा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। बाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी AV1, एक्चुअली A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होता है ना, तो AV1 इज इक्वल टू स्मॉल AV2 लिखूंगा मैं यहाँ पर। ये मेरी बात समझ गए, क्योंकि यहाँ पर जो वाइडर पार्ट है उसका एरिया जो है वो कैपिटल ए दे रखा है और जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया जो है आर्टरी का, जो आर्टरी का जो वाइडर पोर्शन है उसका एरिया कैपिटल ए दे रखा है और स्मॉलर का स्मॉल ए दे रखा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा कि ये हमारे पास यहाँ से मैं V2 की वैल्यू निकाल लूंगा। V2 इज इक्वल टू AV1 अपॉन स्मॉल a, ठीक है। अब P1 माइनस P2 कर दीजिए P1 माइनस P2, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप दे रखा है। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, यहां से आपने हाफ और रो तो ले लिया कॉमन, हाफ और रो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आगे चलते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो
और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, v2 की वैल्यू लिखेंगे ये a v1 अपॉन स्मॉल a, तो v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन स्मॉल a स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हो गया। यहां से v1 स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो हाफ रो v1 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, कैपिटल A स्क्वायर अपॉन स्मॉल a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये जो प्रेशर ड्रॉप है, ये प्रेशर ड्रॉप दे रखा है 24 पास्कल, क्वेश्चन में ही दे रखा है, गिवन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 24 पास्कल, एक तो ये दे रखा है। दूसरा जो ब्लड है ना, आप क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, डेंसिटी ऑफ ब्लड ये होता है 1.06 इंटू 10 टू द पावर रो, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं ब्लड, तो इसकी जो डेंसिटी होती है 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम, 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया। ठीक है, अच्छा कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, तो कैपिटल ए जो है, कैपिटल ए कितना दे रखा था 8 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और स्मॉल ए दे रखा था 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब एकदम से मन में ये आता है कि भाई मिलीमीटर स्क्वायर को हम जो ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर उसमें कन्वर्ट करें, पर जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसके ना रेशो की जरूरत पड़ रही है। तो अगर मैं कन्वर्ट करता भी तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ऊपर होता, 10 की पावर माइनस 6 नीचे होता, वो भी कट जाता। तो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए ये कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। Therefore, V1 इज इक्वल टू, यहां से V1 निकालूंगा मैं, P1 माइनस P2 है, V1 इज इक्वल टू 2P1 माइनस P2, V1 स्क्वायर लिखिए अभी तो फिलहाल, 2P1 माइनस P2 2P1 माइनस P2, और रो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, रो डिनोमिनेटर में आ गया, और ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 1। तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2P1 माइनस P2 की जगह आप डाल दीजिए 24 अपॉन रो कितना है 1.06 इंटू 10 की पावर 3, और कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 माइनस 1। तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 24 अपॉन 1.06 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3, 3 8 सा 24। ठीक है, अब 16 हो गया, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2 सा 16, और ये डेसिमल जाएगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे, 1600 अपॉन 106। ठीक है, और इनटू 10 की पावर 3। अब इस 10 की पावर 3 का क्या करें भाई, 1000 है एक तो, एक तरह से 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो मत काटो, हाँ चलो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
और V1 निकालना होगा ना, तो 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1060 आएगा डिनोमिनेटर में। तो कोई नहीं, एक काम करो, 2 0 से 2 0 मत काटो, 1 0 से 1 0 काट दो, इस 100 को भी यहीं लिखा रहने दो, ठीक है। और 160 अपॉन 106 इसको डिवाइड करेंगे जरा, 160 डिवाइडेड बाई 106, तो 106 टू जा करेंगे तो 212 हो जाएगा, तो 106 1 जा 106, तो 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ पर क्या बचा 5, 5 माइनस 0 इज 5, ठीक है। फिर एक 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो 106 5 जा है ना, हाँ 5 जा से बात बन जाएगी, 5 जा, तो 5 6 जा 30, 5 0 जा 0 और 3 3, 5 1 जा 5, 540 माइनस 530 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर एक 0 लगा दिया यहाँ पर, 100 हो गया। तो एक 0 लगाने पर भी बात नहीं बन रही है, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 100 जो है 106 से छोटा होगा, एक और 0 लगा दिया, तो 106 10 जा भी करूंगा ना तो भी नहीं, बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 1.509 हो जाएगा, देख लो एक बार करके, 9 6 जा 54, 9 0 जा 0 और 5 5, 9 1 जा 9, 954 हो गया ये। अब 10 माइनस 4 इज 6, ये 46, इसको छोड़ दो बस, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हो गया, 1.509। तो V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा अंडर रूट 1.509 अपॉन 100, 1.509। अब 1.509 है, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 1.509, मैं बताता हूँ, जैसे 1.509 है ना, तो आप एक काम करो, वन 1.509 है ना, तो 2 का क्या होता है, 2 का होता है 1.73, रूट 2 क्या होता है भाई, अगर 1.5 है, अंडर रूट 1.5 है, तो अंडर रूट 2 क्या होता है 1.732, 1.732, ये तो 2 से छोटा है, 1.414 होता है, सॉरी रूट 3 होता है, वो तो 1.732, 1.414, आप 1.2 मान सकते हो उसको, और या फिर कहो तो मैं करवा ही देता हूँ, कर ही लो, इधर करते हैं 1.5090 ऐसे लिख लो, तो राइट से तो 2 2 के ग्रुप ऐसे बनाते हैं, है ना, और इधर 0 1, ये अंडर रूट मैंने लिया, तो 1 1 जा 1, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आया था, अब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो इधर 2 आ गया, फिर 50 नीचे कॉपी करेंगे, ये 50 आ गया, ठीक है, और यहाँ लगा दिया डेसिमल। अब 2 के आगे क्या लगाएं, 2 के आगे 2 ही लगाना पड़ेगा, 2 के आगे 2 लगाया तो 22 बन गया, फिर उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करा जाता है, तो ये हो गया 44, 50 माइनस 44 इज 6, ठीक है, और ये 90, ये हो गया। अब 22 में 2 को मल्टीप्लाई करा था, 22 में 2 को ऐड करेंगे तो 44, 44 के आगे 1 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 लगाएंगे तो वो 800 समथिंग हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, 1.21 बस सफिशिएंट है, तो 1.509 का 1.21 आ गया, तो V1 इज इक्वल टू 1.21, ठीक है, और ये जो है ये जो है 100 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, तो ये 10 कट गया और ये डेसिमल और इधर शिफ्ट हो गया, तो V1 कितना हो गया 0.121 मीटर पर सेकंड, 0.121 मीटर पर सेकंड। तो इन्होंने ये पूछा था व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी, तो स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी ये हमारे पास जो है V1 हो गया। अच्छा V2 क्या था यहाँ पर, आर्टरी से जब ब्लड निकलता है ना, जब आर्टरी से ब्लड निकलता है तो वो वाली स्पीड होती है, वो हमने वैसे ही निकाल लिया, रेशियो से निकाल लिया, तो V2 की वैल्यू हमने पहले ही V1 की टर्म्स में निकाल ली थी, तो मेरे को स्पीड ऑफ ब्लड निकालना था आर्टरी में,
ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और पिछली क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हमारा बचा हुआ था, वो भी करवाता हूँ। ये वाला जो है हमारा पेज नंबर 38 पर जो क्वेश्चन दे रखा है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है। ये जो हमने 38 पर ऊपर दे रखा है क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये भी एनसीईआरटी का ही है, इसीलिए इंक्लूड करा है यहाँ। द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब, समझ गए? ठीक है, ये वाला करेंगे अभी क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, ये वाला क्लियर है? भास्कर, इप्सिता, आरुष? यस सर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर। इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं। हाँ जी, द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर। तो कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर, तो इसका डायग्राम बना लो ऐसे। क्वेश्चन इस तरह से कैपिलरी ट्यूब दे रखी है। द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर, तो डायमीटर 2 मिलीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? यहां लिख रहा हूं, रेडियस हो जाएगा 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर लिखते हैं इसको। इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अच्छा जी, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इज डिप्ड 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर से 8 सेंटीमीटर नीचे इसको डिप कर रखा है। h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? यस सर। ओके, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल एट इट्स एंड इन वाटर। तो वाटर में हमको कुछ यहाँ पर ऊपर से ना प्रेशर डालना पड़ेगा। उस प्रेशर से यहाँ पर जो ये वाला जो इसका एंड है जो पानी में डिप्ड है, इसमें से एक बबल निकले। और कैसा निकले? स्फेरिकल नहीं, हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल मतलब इतना प्रेशर भी नहीं कि वो पूरा ही बबल निकल जाए। भाई बबल तो स्फेरिकल शेप का ही निकलेगा। मतलब ऐसा जैसे आपने नोटिस करा होगा ना कि कोई हमारे पास स्ट्रॉ होता है और उसको हमने सोप सॉल्यूशन में डिप करा, उसको जब हम फूंक मारते हैं तो उसमें से आधा स्फीयर फूल कर निकलता है, पहले हल्का सा निकलता है। हम अभी हमने और ज्यादा प्रेशर नहीं डाला उस पर, और ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो फिर वो पूरा स्फीयर बन जाएगा, फिर वो बबल बन के
और भी काफी सारे स्फेरिकल बबल्स हवा में उड़ेंगे। तो हमने अभी क्या करा, हमने सिर्फ इतना उसमें प्रेशर डालना है कि हेमीस्फेरिकल बबल वहां से निकले, ठीक है। तो हेमीस्फेरिकल बबल एट इट्स एंड इन वाटर, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 7.30 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। तो देखिएगा सरफेस टेंशन, पहले तो आर लिख लो, 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर। फिर जो एच है, एच देखिए कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 10⁻² तो 8 इंटू 10⁻² मीटर, ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये बोल रहे हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर यानी कि सिग्मा, तो सिग्मा कितना दे रखा है, सिग्मा दे रखा है 7.30 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये हो गया। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमको पता ही है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पी ए बोल देते हैं यहाँ पर, ये हमें मालूम ही है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होता है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रो इज इक्वल टू 1000। डेटा तो सारा ही दे दिया है, अब ये जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमें याद भी रखना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमीस्फेरिकल बबल एट इट्स एंड इन वाटर। और लास्ट में पूछ रहे हैं ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे, अभी आ रहा हूं।
अच्छा जी, अब इसमें देखिएगा ये बोल रहे हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर। पहले तो एक्सेस प्रेशर ही निकाल लो। एक्सेस प्रेशर, अब लिक्विड ड्रॉप जो है वो यहां से बनेगी, यहां से। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इसका फॉर्मूला हमें मालूम है 2 सिग्मा अपॉन आर होता है, 2 सिग्मा अपॉन आर। तो पहले मैं एक्सेस प्रेशर निकाल रहा हूं। टू इंटू सिग्मा कितना दे रखा है 7.3 इंटू 10 की पावर -2 और अपॉन आर, आर कितना 1 इंटू 10 की पावर -3। तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 14.6 इंटू 10 की पावर +3 इंटू 10 की पावर -2, -3 ऊपर जाकर 10 की पावर +3 हो जाएगा। 14.6 इंटू 10, डेसिमल गया नीचे 10 आया, 10 से 10 कट गया, 146 पास्कल, 146 पास्कल ये हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल एट इट्स एंड इन वाटर। तो मुझे ये देखना है कि टोटल प्रेशर हमारे पास इसमें बनेगा कितना। तो हम ये कहेंगे कि प्रेशर प्रेशर रिक्वायर्ड to blow a bubble, pressure required to blow a bubble at the end of the tube in water, at the end of the tube in water, मतलब ट्यूब के एंड में, यहाँ पर पानी में कितना प्रेशर जरूरी होगी। तो मैं ये कहूंगा कि एक तो यहाँ पर जो भी इसके अंदर पानी है उस पर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो काम करेगा ही, प्लस ये वाला प्रेशर भी तो काम करेगा हाइट की वजह से। तो ये लिखेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहां लिखूंगा मैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर समझ गया ना, H ρg, ये हो गया, और प्लस एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, ये लिक्विड ड्रॉप जो बनती है ना, लिक्विड ड्रॉप के केस में ही एक्सेस प्रेशर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो और अगर मान लीजिए हम ये कहें कि हमारे पास कोई नदी है, समंदर है, स्विमिंग पूल है, लेक है, उसमें कितना प्रेशर पड़ रहा है, तो उसमें तो प्रेशर बस यही होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब प्रेशर ड्यू टू हाइट, है ना। तो उसमें तो ये दो ही होते हैं। लेकिन जब एक ड्रॉप बन रही होती है ना, तो ड्रॉप के अंदर एक नया प्रेशर भी डेवलप होता है सरफेस टेंशन की वजह से, उसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। वो एक्सेस प्रेशर हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो यहाँ ये तीसरी चीज और ऐड हो जाती है। अब जरा देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है भाई, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। व्हाट इज गेज प्रेशर, गेज प्रेशर इज H ρ g। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, ये हम निकाल चुके हैं 146। तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस H ρ g। अब H ρ g कितना है भाई, H कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 की पावर -2, 8 इंटू 10 की पावर -2। रो कितना है 1000 और जी कितना है 9.8 प्लस 146। तो इधर डेसिमल गया,
डेसिमल गया तो नीचे 10 आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब 8 इंटू 98 करेंगे, इधर इसको भी एक्सपेंड करेंगे, 1.01 है तो डेसिमल गया तो नीचे 100 आ गया। वन जीरो वन और ये कट गया, यहां पर बचा 10 की पावर 3, तो 101 के आगे 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 प्लस अब 8 इंटू 98 और ये 10 की पावर -2 है और ये 10 की पावर 2 है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सिर्फ 10 की पावर 0 रह जाएगा जो कि 1 होता है। तो 8 इंटू 98 करना है यहाँ पर 8 8 सा 64, 6 कैरी, 8 9 सा 72 और 6 72 और 6 78, 784 प्लस 146, ये हो गया। करो जी ऐड, 101 000 प्लस 4 प्लस 6 इज 10, 4 प्लस 6 इज 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 8 9 प्लस 4 13, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 7 8 प्लस 1 9 930, तो 101 000 प्लस 930 कितना हो जाएगा, 101930। सही है इतना, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं, या तो इसको इतना पास्कल बोल दो और या फिर 1 2 3 4 5 1.01930 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये बोल दो। अप्रोक्सीमेट करके इसको 1.02 पास्कल बोल सकते हैं। 1.02 इंटू 10 की पावर 3 क्यों दे रखा है ये, 1.02 10 की पावर 5 बन रहा है, तो 10 की पावर 3 ठीक करो भाई, 1.02 इंटू 10 की पावर 5 है ना। तो आप चाहे तो इसको इतना छोड़ दीजिए पूरी तरह से सही है ये आंसर, और या फिर 1.02 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, अप्रोक्सीमेट करके इतना लिख सकते हैं। ठीक है जी, बताइए क्लियर है, ठीक है। चलो जी, तो आपका ये सॉलिड्स भी और फ्लूइड्स भी खत्म होता है। सॉलिड्स के एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए जरा। और टेस्ट रखूंगा सॉलिड्स का और फ्लूइड्स का। अब ये बताओ कि थर्सडे या सैटरडे, तुम बताओ। तुम बताओ, सैटरडे रख लूं फिर? ऑनलाइन वाले कुछ बता ही नहीं रहे। आरुष का तो मैसेज आया, मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम है फ्राइडे। अच्छा, आज बच्चे भी कम है, आज 2-3 बच्चे आए नहीं, उनसे भी पूछूंगा। चलो, सॉलिड्स का रख लूं सैटरडे को, सॉलिड्स छोटा चैप्टर है, सिर्फ सॉलिड्स का रख लेते हैं। फ्लूइड्स का नेक्स्ट वीक रख लूंगा, है ना, ठीक है। सर आरुष कह रहे हैं एक दिन में तैयार करना बहुत मुश्किल होगा शायद। हाँ हाँ, तो मैं, अच्छा मैंने देखा नहीं, उसने ऐसा बोला था कि एक दिन में तैयार करना बहुत मुश्किल होगा, एक दिन में प्रिपेयर करना मुश्किल होगा, फ्लूइड्स नेक्स्ट वीक रख लीजिए। यही तो कह रहा हूँ, एक दिन में वो नहीं कर रहा मैं फ्लूइड्स का नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, सॉलिड्स का रहेगा। भास्कर को आरुष की बड़ी चिंता हुई, इसको कहते हैं सच्ची दोस्ती। अरे भास्कर
चलो जी, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। मैंने पता नहीं, मैंने पहले करवाए थे क्या इसके क्वेश्चंस? न्यूमेरिकल करवाए ही नहीं ना बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड a structural steel rod has a radius of 10 millimeter. Steel rod has a radius of a structural steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter. And a length of 1 meter, full stop. 100 kilonewton force, capital F, a 100 kilonewton force, 100 kilonewton force, capital F, stretches it along its length. Stretches it along its length. A 100 kilonewton force, capital F, stretches it along its length, full stop. Calculate A part है the stress, B part है elongation, C पार्ट है, ये हो गया स्ट्रेस हो गया, elongation हो गया, C पार्ट है strain on the rod, strain on the rod, यहां तक नोट कर लीजिए, हो गया? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूं। देख लो, तो लिक्विड्स के जितने मैंने कराए हैं ना सफिशिएंट है न्यूमेरिकल्स, लिक्विड्स के सारे कर लेना ढंग से। आप जरूर देखिएगा, इनमें से कोई एक या दो न्यूमेरिकल पेपर में जरूर आएगा जो फ्लूइड्स वाला है। ठीक है, मैं जो टेस्ट लूंगा उसमें भी आएगा, और जो आपके स्कूल में एग्जाम होगा उसमें भी आएगा। और सॉलिड्स के एक तो अभी आज करा रहा हूँ, अगली क्लास में और सॉलिड्स करें, सॉलिड्स के कंप्लीट ही हो जाएंगे, 4-5 से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉलिड में भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज है वो स्टार्ट करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां पर लिखिएगा गिवन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज Young's modulus of structural steel is 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दे रखा है। सबसे पहले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? स्ट्रेस।
स्ट्रेस का मतलब तो प्रेशर ही होता है ना, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारे पास फोर्स भी है और एरिया भी है। फोर्स अपॉन एरिया 100 किलो न्यूटन फोर्स, और एरिया, एरिया तो दे ही नहीं रखा है, रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर दे रखा है ना, रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर, तो एरिया निकाल लेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। तो 100 किलो न्यूटन फोर्स है, 100 किलो न्यूटन फोर्स है, और रेडियस कितना दे रखा है, 10 मिलीमीटर, रेडियस है 10 मिलीमीटर। तो एरिया हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना। तो ये हो जाएगा 100 किलो को क्या बोलेंगे, 1000, 100 इंटू 1000 अपॉन पाई को पाई ही रहने दो अभी, और रेडियस कितना है 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर, तो मिली का मतलब 10 इंटू 10 की पावर -3 और इसका स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो गया, 10 की पावर 5 हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया, पाई इंटू ये 10 की पावर 1, 1 -3 क्या हो जाएगा, -2, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4, ठीक है ना। -4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो गया, 9 अपॉन पाई, इतना पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो, या तो ये पाई की टर्म्स में ही आंसर दे रखा है, मैं देख लेता हूँ अभी। नहीं, आंसर इन्होंने प्रॉपरली कैलकुलेट करा है, तो ये इस तरह से हो गया कि 10 की पावर 9 अपॉन 3.14, ठीक है ना, 3.14। अब इसको या तो ऐसे कर लो, या 22/7 ही बोल दो, 22/7, उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 7, और 10 की पावर 9 हटा दो, चलो 10 की पावर 8 कर दो, ये हो गया हमारे पास 70 इंटू 10 की पावर 8 और अपॉन 22। तो 2 11 जा 235 जा, अब 11 से कर दो, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 35 माइनस 33 इज 2, 2 0 20, 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 इज 9, 9 0 90, 11 8 जा 88, बस 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक कर दीजिए। तो 3.18 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल, ये हो गया, ठीक है। ये तो स्ट्रेस निकल गया। स्ट्रेस के बाद में फिर वो कह रहे हैं कि आपको इलोंगेशन निकालना है, तो इलोंगेशन कैसे निकलेगा, हाँ, यंग्स मॉडुलस से निकाल लो। कैसे निकलता है यंग्स मॉडुलस, क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं, यंग्स मॉडुलस हमें पता है 3.18 इंटू 10 की पावर 8। यंग्स मॉडुलस की भी वैल्यू लिख दो यहाँ पर, कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 की पावर 11, 2 इंटू 10 की पावर 11, ये इसकी वैल्यू हो गई। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। तो मेरे को इलोंगेशन निकालना है, इलोंगेशन यही है, डेल्टा एल अपॉन एल। अब यहां से 2 से इसको काट दो, तो 2 1 जा 2, कितना होगा 1.59, 1.59 हो गया, ये कट गया। इधर क्या बचा, 10 की पावर 3 बचा केवल, और इसको इधर ले आओ, डेल्टा एल अपॉन एल, एल कितना दे रखा है, लेंथ 1 मीटर, तो डेल्टा एल अपॉन 1 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1.59। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.59 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। ये इलोंगेशन हो गया, इसको 1.59 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। और सी पार्ट में बोल रहे हैं स्ट्रेन ऑन द रॉड, स्ट्रेन आसानी से निकल जाएगा। डेल्टा एल अपॉन एल, तो 1.59 इंटू 10 की पावर -3 और अपॉन 1 मीटर, ठीक है। तो यही तो होता है स्ट्रेन, और स्ट्रेन को ऐसे फ्रैक्शन में निकाल कर नहीं छोड़ते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
वो परसेंटेज में आ जाता है। तो डेसिमल गया, नीचे 2 जीरो आ गए, 100 से 100 कट गया, तो ये कितना हो गया 159/1000, यानी कि 0.159%, इतना परसेंट इसमें स्ट्रेन है। इन्होंने 0.16% दे रखा है, ठीक है। बस जी इतना करिए, बाकी हमारे सॉलिड्स के न्यूमेरिकल्स हैं, कोई 2-4 टाइप के हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। सैटरडे को आप सॉलिड्स अपना प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है, सैटरडे को रखेंगे टेस्ट।